Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि जिसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से एक हमारा डिस्ट्रो भी था। हमने ये देखा था कि डिस्ट्रो क्या होता है। तो थोड़ा सा रिकैप अगर दे दूं तो डिस्ट्रो को हमने एज अ कार का एग्जाम्पल लिया था, और कार का एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा था कि डिस्ट्रो एक मॉडल की तरह होता है, जैसा कि BMW, फेरारी और या कोई और भी ऑडी वगैरह। तो ये कार के मैन्युफैक्चरर हैं जो कि मॉडल हैं, ठीक है। और उसमें से भी आगे फिर वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट बनाते हैं कारों के। जैसे ऑडी के बहुत सारे वेरिएंट होंगे, फेरारी के बहुत सारे वेरिएंट होंगे। डिस्ट्रो भी हमारा एक किस्म का कंपनी होती है, समझ लें, जैसा कि BMW हो गया वैसे ही। तो सबसे पहला हमारा जो डिस्ट्रो है और जो मोस्ट फेमस है वो है डेबियन। तो डेबियन फैमिली कह सकते हैं हम इसको। अब इसकी क्या खासियत है कि इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसकी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा तादाद में है, आपको इजीली मिल जाते हैं और अपडेटेड रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जिनके टूल्स तो हैं लेकिन वो रेगुलरली अपडेट नहीं होते। हमारा जो डेबियन है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टूल्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम रेगुलरली अपडेट होते हैं। अब कुछ और डिटेल डेबियन की डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके वेरिएंट बताऊं डेबियन के, उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या होता है? ये हमारे ऐप्स को इंस्टॉल, अपडेट और डिलीट वगैरह करने में हमारी हेल्प करता है। तो डेबियन बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें जो है APT या एप्ट भी कुछ लोग कहते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें APT का यूज होता है। और दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जैसा कि विंडोज में इंस्टॉलेशन पैकेज की एक्सटेंशन होती है .exe यानी एग्जीक्यूटेबल, तो इसी तरह ही हमारे डेबियन में .deb की एक्सटेंशन यूज की जाती है, ठीक है। सबसे पहला हमारा डेबियन का जो फैमिली का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेबियन ही है, उसका नाम डेबियन ही है। अब ये बहुत ही ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है। इसमें जो है एरर्स वगैरह इतनी जल्दी नहीं आते और चीज़ों को हैंडल बहुत अच्छे से करता है। और इसकी कम्युनिटी जो इसको अपडेटेड रखती है वो काफ़ी बड़ी है। और उसके अलावा जो है इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी अपडेट्स रेगुलरली नहीं आती, थोड़े ओल्ड टाइप के आपको मिलते हैं, लेकिन वो आज तक भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ के वो डिस्पाइट के वो बहुत ओल्ड है, स्टिल वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है यूबंटू। यूबंटू जो है वो बेसिकली डेबियन ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके उसमें चेंजेस लाकर उसको यूबंटू का नाम दे दिया गया है। जैसा कि हम किसी पुरानी गाड़ी को कलर करें और उसको पॉलिश करके थोड़ा सा नई चीज नया लगने लगा दें और उसमें कुछ चीजें नई ऐड कर दें ताकि वो न्यू बन जाए, तो यूबंटू बेसिकली ऐसा ही है। अब यूबंटू जो है ये दुनिया का अमंग द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है मोस्टली आपको इंडस्ट्री में यूज होता हुआ नजर आएगा और नॉर्मल यूजर, डेवलपर वगैरह भी इसका यूज करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके अलावा हमारा आता है काली लिनक्स। तो आप सभी जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनको इसका आइडिया होगा। ये भी डेबियन ही है बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है कि जो टूल्स होते हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे यूबंटू में हमारे मोस्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल्स होते हैं, जबकि इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल होते हैं और इसका काम जो है वो मोस्टली सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। तो डेबियन के ये 3 एग्जांपल थे। इसके बाद आपको ये बताता चलूं कि आपको डेबियन चूज क्यों करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस। सबसे पहला रीजन, डेबियन जो है वो एक बिगिनर फ्रेंडली है। जैसा कि अगर आपको इसके बारे में कोई हेल्प चाहिए, कोई ट्यूटोरियल देखना है आपने, तो आपको कोई इशू हो गया है और आपको पता नहीं उसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जाएं, जैसे यूट्यूब पर जाएं या रेडिट, कोरा वगैरह पर, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम टाइप करें तो आपका उसको जो है उसके बारे में एक डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी इंटरनेट पर मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी यूजर बेस बहुत ज़्यादा है यूबंटू बेस्ड, डेबियन बेस्ड की, तो आपको वो ट्यूटोरियल इजीली इसके मिल जाते हैं। और दूसरा, सर्वर्स।
यूबंटू सर्वर जो है वो वेब होस्टिंग में और क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब कि नॉर्मली अगर हम कहें तो जो सर्वर यूज़ हो रहे होते हैं वो क्लाउड बेस्ड ही क्लाउड्स और वेब होस्टिंग में वो यूबंटू सर्वर्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रीज़न डेबियन को चूज़ करने के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेड हैट फैमिली, जिसको RHEL भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब इसका जो मेन काम है वो एक तो इंडस्ट्री और दूसरा सिक्योरिटी। ये दो चीज़ों के लिए हमारी रेड हैट फैमिली बहुत फेमस है कि ये इंडस्ट्री लेवल के पे इसका काम होता है और सिक्योरिटी इसकी बहुत स्ट्रांग होती है। अब और उसके अलावा इसके पैकेज मैनेजर की बात करें, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था APT था या एप्ट था, जिसको दोनों प्रोनाउंसिएशन की जाती हैं, और हमारे रेड हैट की है DNF। ठीक है, तो इसमें अगर आपको चीज़ें इंस्टॉल करनी है जैसे कि लिनक्स में हम करते हैं APT इंस्टॉल लेट्स nmap या कुछ भी, तो इसमें DNF यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा इसकी एक्सटेंशन जैसा कि विंडोज़ की हमने एक्सटेंशन देखी थी .exe यानी एग्जीक्यूटेबल, और .deb हमने डेबियन की देखी। तो इसमें जो एक्सटेंशन है वो .rpm है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो फर्स्ट है हमारा RHEL यानी कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अब इसको जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का है। इसको डिज़ाइन जो है इंडस्ट्री के लिए किया गया है, जैसा कि बैंकों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। और लेकिन इसमें एक इशू है, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। इसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे डेबियन बेस्ड सारे ऑलमोस्ट जितने भी डेबियन के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यू हैव टू पे। ठीक है, और इनके जो है नए नए टूल्स और फीचर्स हैं वो इतने नहीं आते। इसमें एक और चीज़ भी है, यानी कि इसके ओल्ड जो फीचर्स हैं, ओल्ड जो चीज़ें हैं वही ये लोग रखते हैं और उसी को बार बार उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेबल रहे, क्योंकि नई चीज़ें जब आप ऐड करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारे रेड हैट है एंटरप्राइज लिनक्स वो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि इनोवेशन को, न्यू टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है हमारा फिडोरा। फिडोरा जो है वो ऐसा समझ लें कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि न्यू चीज़ें ऐड करता है, जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में हमारे न्यू फीचर्स नहीं थे, इसमें न्यू फीचर्स होते हैं और इसके लिए आपको जो है मोस्टली पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और कर्नल्स वो न्यू किए जाते हैं। और लाइनस टोरवाल्ड्स भी हमारा फेडोरा ही यूज़ करता है। अगर आपने मेरी वीडियो का पार्ट नंबर 8 देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि लाइनस टोरवाल्ड्स कौन था। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, लाइनस टोरवाल्ड्स ही वो पर्सन है जिसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया था, तो वो भी फेडोरा ही यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंटोस या रॉकी या अल्मा। ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये फ्री वर्जन हैं रेड हैट लिनक्स के। और उसके बाद हम इसमें जो है क्या होता है कि ओरिजिनल सेंटोस एंड हो चुका है, तो उसकी जगह पर अभी नए आ चुके हैं, रॉकी लिनक्स या अल्मा लिनक्स आ चुके हैं। तो अगर आपने रेड हैट लिनक्स का अल्टरनेटिव यूज़ करना है तो आप, और फ्री में यूज़ करना है तो आप इनकी तरफ, रॉकी या अल्मा की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आपको रेड हैट क्यों यूज़ करना चाहिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैरियर की बात करें तो हमारी जो इंडस्ट्री में ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस से यूज़ होते हैं और रेड हैट यूज़ होते हैं। तो अगर आपको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की या लिनक्स रिलेटेड कोई ऐसी कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए तो उसमें आपको जो है यही रेड हैट लिनक्स का ही के ऊपर ही अपनी ग्रिप हासिल करनी होगी। और सेकंड चीज़ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसकी जो ओल्ड और पावरफुल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है सिक्योरिटी के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इनका जो मेन फोकस होता है वो सिक्योरिटी के ऊपर ही होता है। और आ जाते हैं हमारी थर्ड और लास्ट आर्च फैमिली के ऊपर। अब इसमें कोई भी ऐसी नई चीज़ें नहीं होती और बड़ी कोई कूल चीज़ें नहीं होती, बड़ी कोई इनोवेटिव नहीं होती, बहुत ही सिंपल सा और नॉट वेरी इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बेसिकली क्या है, जब आपने कुछ चीज़ इंस्टॉल की, आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी चॉइस के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। आपको बिल्ड हुआ कुछ नहीं मिलता, आपको सारा कुछ जो है वो खुद से बिल्ड करना पड़ता है। जैसा कि आपको सिंपली क्या है, एक
टर्मिनल मिल जाएगा, उसके अलावा कोई GUI नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपने सारी चीज़ें उस टर्मिनल की मदद से आगे करनी है। अगर आप GUI इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने खुद करना है, आपने एप्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं वो आपने खुद करने हैं, आपने टूल इंस्टॉल करने हैं तो आपने खुद इंस्टॉल करने हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इफ नॉट द डिफिकल्ट। मतलब कि अगर आपने इसको यूज करना है तो आपको बहुत अच्छी लिनक्स के ऊपर ग्रिप ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी ग्रिप नहीं है, आप बिगनर हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए, आर्च बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए नहीं है। तो इसके पैकेज मैनेजर की बात करें तो हमारा पैकेज मैनेजर इसमें जो यूज होता है वो है पैकमैन। अगर आपने इसका अच्छा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आर्च बेस्ड अगर यूज करना है तो मैं आपको एथीना ओएस सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हमारा आर्च लिनक्स का। नॉर्मली क्या होता है, आर्च लिनक्स में चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती, आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने एक मॉडर्न आर्च यूज़ करना है तो एथीना ओएस बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें .zst एक्सटेंशन यूज होती है, या .tar.gc.zst भी होती है, लेकिन अभी जो नॉर्मल चल रही है वो .zst है। सबसे पहले हमारा जाता है आर्च लिनक्स, वन ऑफ द फेमस अमंग द आर्च फैमिली। अब जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको बेसिकली एक कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगी और यही आपका सारा सिस्टम होता है। उसमें आपको डेस्कटॉप, आपको साउंड ड्राइवर्स, आपको नेटवर्क से रिलेटेड और आपको हर एक वो चीज़ जो कि रिक्वायर्ड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ती है, जबकि आपको पहले से कुछ नहीं मिलता। अब आर्च आपको क्यों यूज़ करना चाहिए? अगर आपने लिनक्स को सीखना है कि वो कैसे हार्डवेयर को मैनेज करता है, कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करता है, और तो फिर आपको जो है आर्च सीखना चाहिए। और उसके अलावा डेवलपर्स जो हैं वो लाइब्रेरीज या कंपाइलर्स में जैसे कोई अपडेट आती हैं तो सबसे पहले हमारी आर्च में आती है, और यूबंटू वगैरह में उसके कोई 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या इवन ईयर के बाद अपडेट्स आती हैं। तो आपको अगर कंपाइलर्स और ऐसी चीज़ों से रिलेटेड लाइब्रेरीज जैसा कि हमारी हैं उससे रिलेटेड अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए और आप एक डेवलपर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आर्च की जो रिपोजिटरी है वो दुनिया की लिनक्स की जो सबसे बड़ी रिपोजिटरी हम कह सकते हैं, कि जिसमें आपको ऑलमोस्ट जो भी टूल है जो कभी लिनक्स के लिए बना था वो सभी मिल जाएगा। आर्च में जो है टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, कि इतने टूल्स हैं कि आप यूज़ जितनी करना चाहें, और आपको ऑलमोस्ट हर लिनक्स बेस्ड टूल आर्च के लिए तो लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कौन सा डिस्ट्रो यूज़ करना है, कौन सा डिस्ट्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रो की बात करें तो हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रो है वो डेबियन ही है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आर्च एक बहुत ही डिफिकल्ट डिस्ट्रो है, लेकिन अगर आप आर्च को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।